के राजकोट में फर्नीचर शॉप में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद। फर्नीचर शॉप में आग पर काबू पाने की कोशिश जारी, आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मी। दिल्ली के मंडावली इलाके में लोगों का प्रदर्शन, मंदिर की ग्रिल तोड़ने को लेकर के गुस्साए लोगों ने जताया विरोध। और ऐसे में एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, ऑपरेशन टाइटन को लेकर के, जिस तरीके से पनडुब्बी को लेकर के ये बड़ी खबर आ रही है कि अब केवल 60 मिनट की जो ऑक्सीजन है वो इसके पास रह गई है। रविवार को जिस तरीके से ये पनडुब्बी गायब हुई थी, उसके बाद 96 घंटे का ऑक्सीजन इसके पास था, लेकिन अब मात्र 1 घंटे का ऑक्सीजन यहाँ पर बचा हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि पनडुब्बी को लेकर के टाइटन में बेहद कम ऑक्सीजन बची हुई है, करीब 60 मिनट का ऑक्सीजन यहाँ पर बचा हुआ है। संकट में 5 यात्रियों की जान है। आपको बता दें कि टाइटन पनडुब्बी जो कि टाइटैनिक का मलबा दिखाती है, वो निकली हुई थी रविवार को, लेकिन उसके बाद 1 घंटे 45 मिनट के बाद इसका संपर्क टूट जाता है। तो टाइटन पनडुब्बी जो कि टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए निकली हुई थी, लेकिन इसका 1 घंटे 45 मिनट के बाद जिस तरीके से संपर्क टूटा है, उसके बाद जिंदगी की जंग जारी हो जाती है और ऐसे में इन्हें बचाने की मुहिम भी शुरू कर दी जाती है। रविवार को ये गायब होती है और आज गुरुवार है। ऐसे में 4 दिन की ऑक्सीजन मात्र इनके पास थी, लेकिन अब अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की बची हुई है। 5 जिंदगियां क्या बच पाएंगी, आपको रिपोर्ट में दिखाती है पूरी खबर। अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, पाकिस्तान से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक, दुनिया सांसें थामे बैठी है, क्योंकि करीब 112 साल पहले समंदर में 1500 लोगों के साथ डूबा टाइटैनिक फिर बलि मांग रहा है। सबमरीन में बैठकर टाइटैनिक का मलबा देखने गए दुनिया के 5 रईस गायब हो गए हैं। इन 5 बड़े अरबपतियों का अभी तक कोई सुराग नहीं है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे उनके बचने की संभावनाएं खत्म होती जा रही हैं। उन्हें ढूंढने के लिए अमेरिका, कनाडा, फ्रांस की कई रेस्क्यू टीम जुटी है। दुनिया के 5 रईसों को ढूंढने के लिए समुद्र की गहराई में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन समुद्र के अंदर सबमरीन में कैद उन 5 जिंदगियों की जंग समय से है, क्योंकि सबमरीन की ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही है। अब उनके पास कुछ ही घंटे का ऑक्सीजन बाकी है। जो सबमरीन गई है वो तो उनको तो काफ़ी डिस्टेंस पे जाना था, काफ़ी बड़ा डिस्टेंस था इनको, लेकिन इनके पास जो है ना वो थर्सडे तक ऑक्सीजन इनके पास अवेलेबल है। और अल्लाह ताला से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अभी तक कोई चीज़ कंफर्म नहीं हुई है, इसको मतलब ये है कि सर्च किया जा रहा है। एंग्रो के शीट्स पे इस वाक़ये से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिस तरह हमने देखा कि एक इंसानियत के नाते जो है दुआ गो हैं कि वो जल्दी से जो है मिल जाए और जो सही सलामत मिल जाए, क्योंकि इनके जो 96 आवर्स का जो टाइम था ऑक्सीजन का, वो तकरीबन बहुत शॉर्ट रह गया है। एंग्रो एक बहुत बड़ा ग्रुप है पाकिस्तान का, इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के जो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आप इनको कह सकते हैं, काफ़ी लोगों के रोज़गार इनसे वाबस्ता हैं, तो काफ़ी दुआएँ इनके साथ हैं। और ये इंसिडेंस हुआ है काफ़ी ज़्यादा, एक आप कह सकते हैं कि बहुत दिलखराश वाक़या है और पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं। आपको ये भी बताते हैं कि टाइटन पनडुब्बी में कौन कौन सवार है। ब्रिटेन के बड़े व्यापारी हामिश हार्डिंग, ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, फ्रांस के अरबपति पॉल हेनरी नार्गुलेट, पाकिस्तान के 2 अरबपति भी सवार हैं, शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद। इन अरबपतियों को बचाने के लिए अमेरिका और कनाडा ने पूरी ताकत झोंक दी है, अपने कोस्ट गार्ड को महासागर में उतार दिया है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली है। ऐसे में अगले कुछ घंटे बेहद अहम हैं। अगर कामयाबी मिली तो 5 जिंदगियां बच जाएंगी, और नाकाम रहे तो दुनिया फिर एक बार बड़े हादसे की गवाह बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिरकार ये पनडुब्बी कहां से चली थी और उसके बाद कहां ये जाकर के गायब हुई थी। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए यहां पर ये 5 लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन इसके बाद ये पनडुब्बी खुद ही यहां पर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। देखिए, कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से ये पनडुब्बी यहां पर चलती है और यहां से वो आगे बढ़ती है। सेंट जोन्स यहां पर एक जगह है जहां पर ये से इसकी जो टाइटैनिक का जो मलबा है उसकी जो दूरी बताई जा रही है वो 700 किलोमीटर थी और न्यू फाउंडलैंड से चलने के बाद लगभग 1 घंटे 45 मिनट तक इस पनडुब्बी से संपर्क रहता है, लेकिन उसके बाद संपर्क टूट जाता है। टाइटैनिक के मलबे की अगर हम बात करते हैं तो ये लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर नीचे है, यानी कि लगभग ये जो दूरी बताई जा रही है वो 3800 मीटर बताई जा रही है। न्यू फाउंडलैंड से ये सबमरीन चलती है, पनडुब्बी चलती है और उसके बाद 2000 मीटर तक जाती है, लेकिन उसके बाद इसका संपर्क टूट जाता है। अटलांटिक ओशियन वही जगह है जहां पर 1912 में टाइटैनिक का जो जहाज है टाइटैनिक वो यहां पर डूबा था। अमेरिका हो या कनाडा हो, अब दोनों ही देशों की तरफ से बचाव अभियान चलाया जा रहा है और पनडुब्बी की जो तलाश है वो की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पनडुब्बी की जो तलाश है वो लगातार जारी है। लगभग कुछ मिनट का यहाँ पर उनके पास ऑक्सीजन बची हुई है, एजेंसियां तलाश कर रही हैं। अटलांटिक महासागर में सर्च ऑपरेशन यहां पर उनके द्वारा चलाया जा रहा है। तो अगर आप इसे टाइटैनिक पार्ट 2 कहें तो गलत नहीं होगा। तो पनडुब्बी में 5 अरबपति सवार है। कनाडा यूएस की एजेंसियां इसकी तलाश कर रही है। अटलांटिक महासागर में यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बस कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन इनके पास बची हुई है। रविवार की दोपहर 5 अरबपतियों को लेकर के ये पनडुब्बी निकली थी और उसके बाद 1 घंटे 45 मिनट तक दूरी तय करने के बाद ये एक जगह पर जाकर के इसका संपर्क जो है वो टूट जाता है। और इस पनडुब्बी में कौन कौन लोग सवार हैं ये आपको बताते हैं। दरअसल टाइटन पनडुब्बी एक टूरिस्ट पनडुब्बी है और इसके साथ ये टूरिस्ट को लेकर के जाती है। अभी कोई सुराग नहीं है। अटलांटिक सागर में ऑपरेशन लगातार जारी है कि किसी भी तरीके से इन लोगों को बचाया जा सके। इस पनडुब्बी में 5 अरबपति सवार बताए जा रहे हैं। इस ऑपरेशन को जारी किया गया है और इसमें पाकिस्तान के 2 अरबपति भी शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन के बड़े व्यापारी हामिश हॉर्डिंग भी इसमें शामिल हैं। ओशन गेट के सीईओ हैं स्टॉकटन रश, ये भी इसमें शामिल है और आपको बता दी ये वही कंपनी है जो कि ये टाइटन पनडुब्बी चलाती है। अब फ्रांस के राष्ट्रपति हैं पॉल हेनरी नार्गोले, ये भी इसमें सवार हैं। तो इस तरीके से लगभग 5 लोग जो है उनकी जिंदगी अब किस तरीके से खतरे में है आप ये समझ सकते हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि इस पनडुब्बी को कहीं से भी ढूंढ करके निकाला जाए। युद्ध स्तर पर इसके लिए काम किया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, टाइटन पनडुब्बी का फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला है। अटलांटिक सागर में ऑपरेशन लगातार जारी है। अरबपतियों की तलाश में ऑपरेशन किया जा रहा है। ओशन गेट कंपनी समेत अमेरिका और कनाडा की एजेंसियां भी टाइटन की तलाश में जुटी हुई हैं। इसीलिए हमने आपको ये मैप के माध्यम से समझाया है कि देखिए, कनाडा वो जगह जहां से ये पनडुब्बी चलती थी और अमेरिका ये जो पड़ोसी देश है ये भी मदद कर रहा है कि किसी भी तरीके से यहां पर इसे निकाला जाए। तो इस तरीके से टाइटन पनडुब्बी किस तरह से टाइटैनिक के मलबे की सैर कराती है ये भी अब आपको समझाएंगे कि टाइटन पनडुब्बी का फिलहाल यहां पर तलाश की जा रही है। तो देखिए, टाइटन पनडुब्बी जो कि सैर करवाती है और अगर इसके